हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरु का, इसीलिए हर एक जीव को क्या चाहिए, एक गुरु स्वीकार करना चाहिए, एक गुरु स्वीकार करना चाहिए, तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इसके बाद में देवकी के गर्भ में भगवान जो है वो आए। अभी साइमल्टेनियसली भगवान देवकी के गर्भ में भी है और नहीं भी है, राइट। क्यों? क्योंकि जन्म के समय देवकी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए। जन्म के समय कहाँ से प्रकट हुए? साक्षात बाहर से आ गए, सीधा प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बालक रूप में कन्वर्ट हो गए, है ना, तुरंत बालक रूप में कन्वर्ट हो गए। प्रसूत की विधि से नहीं आए, लेकिन जिंदगी भर देवकी, जब तक देवकी के वो जो प्रसूत का पीरियड था, उस समय देवकी को क्या कहते हैं, बेबी बम्प वगैरह जो है वो सब दिख रहा है। हाँ, वो सब दिख रहा है। उसके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, और देवता जो है वो आकर के भगवान की उसके गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। उसको गर्भ स्तुति कहते हैं। देवकी के गर्भ में भगवान पढ़ रहे हैं, देवता सब आकर के उनकी स्तुति भी कर रहे हैं। तो ये भगवान जब गर्भ में थे तो गए कहाँ भाई? है ना, गर्भ से निकलना चाहिए था ना, लेकिन गर्भ से निकले नहीं, डायरेक्ट प्रकट हो गए। ये इनकंसीवेबल पोटेंशियल भगवान की, इसको हम चिंतन नहीं कर सकते। इसकी हम अपने लॉजिक से, रीजनिंग से इसको समझने का प्रयत्न कितना भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ सकते। भगवान जैसे रूप में, इसलिए कहते हैं संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया के अनुसार, जो योग माया है उसके कर्टन से मैं यहाँ पे प्रकट होता हूँ, मैं यहाँ पे प्रकट होता हूँ। तो इस तरह से भगवान जो है वो इस जगत में प्रकट होते हैं। और देखो, प्रकट होते ही जब भगवान बालक रूप बन गए, देवकी के कहने से जब बालक रूप बन गए, तो अभी एकदम छोटा बच्चा, जैसे बोलते हैं ना, तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा, तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा अपने माँ बाप को इंस्ट्रक्शन दे सकता है क्या? अगर कोई तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा अपने माँ बाप को इंस्ट्रक्शन देने लगे तो आप क्या कहेंगे उसको? तुलसीदास ने जन्म लेते ही कुछ बोला था तो उनको सीधा निकाल के फेंक दिया बाहर घर से, जन्मते ही उनको घर से बाहर फेंक दिया तुलसीदास को, राइट। तो अगर जन्म लेते ही आज बच्चा कुछ बोलता है तो लोग सोचेंगे ये एबनॉर्मल है, कहीं राक्षस तो नहीं है ना, तुरंत निकाल देंगे। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मुझे यहाँ से उठा करके गोकुल ले चलो, नंद यशोदा के घर, वहां उनकी एक पुत्री पैदा हुई है, उससे मुझे एक्सचेंज करके लेके है ना। भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, और उस समय भगवान ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि उस समय भयानक बारिश हो रही है, इतने बादल गड़गड़ा रहे हैं, इतनी बिजलियां कड़क रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, खिड़की दरवाजे भी बंद ही रखेगा। ऐसा क्यों करवाया भगवान ने? इतना भयानक बारिश क्यों किया? जिससे कि कोई जान ना पाए कि कुछ ऐसा घटना घटी है, राइट। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर दिन रात भर भी लोग घूमते रहते, निशाचर भी घूमते रहते, पर ऐसे बारिश में, ऐसे भयानक सिचुएशन में निशाचर भी कहीं दुबक के बैठे रहते। निशाचर मतलब जो रात में घूमते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैठे रहे हो, राइट। तो भगवान ने ये जानबूझ करके किया ऐसा कि कोई भी उनके इस प्रकट की लीला को इस समय नोटिस न कर पाए, राइट। और वसुदेव को जब इंस्ट्रक्शन मिला कि आप मुझे गोकुल लेकर के चलो, तो वसुदेव ने कहा कि हम तो पूरे जकड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, और इतने सारे गेट्स हैं जेल के। हाँ, ये जेल के गेट मैं कैसे खोलूंगा?
और जंजीरों को पहले सबसे पहले कैसे खोलूं कि आपको मैं लेकर के चलूं। भगवान ने बोला उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अचानक आप सोच के सरप्राइज हो गए, अचानक उस जेल के सेल में देवकी को एक सूप मिल जाता है, टोकरी जैसा। हाँ, एक सूप मिल जाता है और उसमें देवकी अपने कपड़े वपड़े कुछ डाल करके और उसमें बच्चे को सुला भी देती है, राइट। और उनके जो सलाखें हैं, जो जंजीरें हैं जो जकड़ रखी थी उनको, वो सारी जंजीरें टूट जाती है, सारे गेट जो है उसके ताले टूट जाते हैं और एक एक करके गेट सब खुल जाता है। जितने भी हर गेट पे प्रहरी हैं सारे प्रहरी सो जाते हैं, किसी को कानों कान कुछ भी खबर नहीं है। नॉर्मली कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है ना, तो लोगों को मालूम पड़ जाता है, अनाउंसमेंट भी करता है कि मैं आ गया दुख झेलने के लिए इस जगत में राइट। तो अगल बगल के लोग जाग जाते हैं, थालियां पीटना चालू करते हैं, आ गए लल्ला, आ गए लल्ला, आ गए। हाँ, लल्ला या लल्ली जो भी है राइट। तो लेकिन भगवान के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसुदेव जो है उनको सुनसान सड़क पे अकेले लेकर के जा रहे हैं, अकेले लेकर के जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक कुत्ता तक भी भौंकने वाला नहीं था रास्ते, राइट। और उनको लेकर के आए तो यमुना को क्रॉस करना था। उस समय वो आजकल जाएंगे तो वहाँ पे गोकुल बैराज करके एक बड़ा ब्रिज बना हुआ है गोकुल में जाने के लिए, मालूम है, आप जानते हैं ना? गोकुल बैराज एक बड़ा सा भारी ब्रिज बना हुआ है जिसको बैराज कहा जाता है। तो मथुरा से उस ब्रिज से क्रॉस करके हम गोकुल जाते हैं, पर उस समय वो ब्रिज तो कुछ था नहीं, तो क्या करना है, नदी को ही क्रॉस करना है। और इतना बारिश होने के कारण नदी जो है वो उफान पे थी, नदी इतनी उफान पे थी कि पानी जो है उसके बैंक्स को भी वो अतिक्रमण करके पानी बाहर चारों तरफ फैल रहा था। आपने पानी गांव जाते समय जो ब्रिज है, उस ब्रिज से अगर यमुना का पाट देखा होगा तो कितना बड़ा पाट है यमुना का, कम से कम 2-3 किलोमीटर की चौड़ाई है वहाँ, राइट। और अगर वो पूरा पानी में भर जाए तो वो एक समुद्र जैसा लगता है, राइट। वो खुद ही एक समुद्र जैसा लगता है, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है। तो यमुना को क्रॉस करना, वो भी ऐसे समुद्र में भारी बहाव के समय में, हाथ में एक बच्चा लेकर के, और उसको लेकर के अभी ऐसा भी नहीं कि वो बच्चा को उठा करके और बिना हाथ पैर मारे तैर के निकल जाएंगे, नहीं, पानी में चल चल के जा रहे हैं। जहाँ पे यमुना थोड़ी कम उठती थी, लेकिन पानी का बहाव तो बहुत रहा होगा। और यमुना ने सोचा भगवान साक्षात आए हैं, तो यमुना भगवान का चरण छूना चाहती थी, तो वो और बढ़ने लगी यमुना भी जो है वो और बढ़ने लगी। और बढ़ते बढ़ते पानी, जो भगवान तो सिर के ऊपर है, वो भी सूप के अंदर से पैर ऐसे लटकाए हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैर इस लेवल तक आ रहा होगा, है ना। यानी वसुदेव को यहाँ तक नाक डूब जाए या सिर डूब जाए, इतना तक पानी भर गया। ऐसे सिचुएशन में वसुदेव जी जो है उस बच्चे को लेकर के जा रहे हैं। आप सोचो, इतने पानी में चल पाना भी इजी है या कैसा है? लेकिन जैसे ही यमुना ने भगवान का चरण टच किया, हाँ, आचार्यगण कहते हैं कि उस समय ये बिजली कड़क रही थी और जो बादल जो है वो गरज रहे थे। तो कहा जाता है ना कि जब कोई पैदा होता है बच्चा तो लोग नगाड़े बजाते हैं, नगाड़ा बजाते कि नहीं बजाते हैं, ये अनाउंस करने के लिए कि लल्ला हुए, करेक्ट। तो भगवान जब पैदा हुए तो उनके लिए नगाड़े बजाने वाला कोई नहीं था, तो बादल आकाश से नगाड़े बजा रहे, बादल जो है वो आकाश से नगाड़े बजा रहे थे, और बिजली जो है कड़क कड़क करके डांस कर रही थी। तो जब बालक पैदा होता है तो लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं ना, तो भगवान के लिए ये प्राकृतिक चीजें जो है वो खुशियाँ मना रही थी कि भगवान जो है इस जगत में
प्रकट हुए हैं। और यमुना जो है भगवान को छूना चाहती थी, उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी। तो जैसे है ना, डुले डुले गौरा चांद हरि गुण गाए, है ना, तो उसमें यमुना के बारे में आता है ना, यमुना हिलोरे ऐसे चरण धोआ, राइट। यमुना जो है भगवान का चरण धोना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर जा रही थी। वो ये नहीं सोच रही थी कि वसुदेव का क्या हाल, राइट। अपना काम बनता बाकी डैश आप फिलअप कर लेना, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स भगवान आए हैं साक्षात, तो भगवान के चरण तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। तो समहाउ और अदर यमुना क्रॉस हो गए। जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श हो गए यमुना को, यमुना का पानी रिसीव होने लगा, पानी एकदम नीचे आ गया और फिर वो घुटने तक हो गया पानी, समझ लो। फिर वसुदेव जो है यमुना को आसानी से क्रॉस कर गए और क्रॉस करके यमुना को वो गोकुल में नंद के भवन में गए। जो 84 खंबा भवन आज जानते हैं ना आप लोग, 84 खंबा भवन में, नंद भवन में गए वसुदेव जी। और नंद भवन में जब गए तो वहाँ दरवाजे खुले थे। यशोदा जो है बच्चे को जन्म दे करके और खुद ही बेहोश पड़ी थी, राइट। घर में और कोई नहीं था, ना कोई दास ना कोई दासी, कुछ नहीं। अगर कोई लेडी कहीं बच्चे को जन्म दिया है तो क्या वो अनअटेंडेड रहेगी, है ना। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि अनअटेंडेड रहेगी, कोई ना कोई तो उसको अटेंड करने के लिए वहां पे रहेगा। पर भगवान ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि वहां कोई नहीं था। इवन माँ भी जो है वो भी गहरी निद्रा में। 2 बच्चे को जन्म देने के बाद में कौन गहरी निद्रा में रह सकता है? एक साथ 2 बच्चों को जन्म देने के बाद में कौन गहरी निद्रा में रह सकता है, बताइए। लेकिन फिर भी गहरी निद्रा में। उसके बाद भगवान जो थे, जो सूप में बैठे थे और एक यशोदा के जो बेड था जहाँ पर उन्होंने जन्म दिया था, ये दोनों जाकर के आपस में मर्ज हो गए। और एक्चुअली वसुदेव जी बहुत समय के बाद में, बहुत सारी लीला खत्म हो जाने के बाद में, वसुदेव ने एक बार कृष्ण को कहा, हाँ, कि आपने मुझे अपनी लीला में यूटिलाइज किया, लेकिन मुझे आप अपने लीला का रहस्य कभी नहीं बताया। पर आपने क्या किया, मुझे आपने यूटिलाइज किया। तो भगवान आज भी, अद्याप भी भगवान जो है कुछ कुछ भक्तों को अपने ही लीला में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जैसे प्रीचिंग का लीला, नाम प्रचार प्रसार का लीला। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम करता है, मैं करने वाला हूँ, राइट। मेरे कारण ये इतना बढ़िया कीर्तन हो रहा है, मेरे कारण ये प्रवचन हो रहा है, मेरे कारण ये प्रसाद बढ़ रहा है, मैं राइट। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर भगवान हमें यूटिलाइज ना करें तो हम किस काम के। भगवान किसी को भी चाहेंगे तो उसको 1 सेकेंड में उससे उस फ्राई से निकाल के साइड में डाल देंगे, लो यू आर यूजलेस, खत्म, है ना। तो हर एक व्यक्ति को भगवान ही यूटिलाइज करते हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान ही अपने लीला में यूटिलाइज करते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि भगवान हर एक व्यक्ति को बताएंगे कि मैं तुमको यूटिलाइज कर रहा हूं। उससे जितना काम लेना उतना काम ले लेंगे, बाद में बोलेंगे यू सेटल डाउन। ये तो वसुदेव को बाद में रियलाइज हुआ कि भगवान ने मुझे अपने पूरे सेवा में यूटिलाइज किया, मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ, क्यों मुझसे काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हमारे मन में भी इस तरह के विचार आ सकते हैं कि भगवान ने मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं एक साधु बनूंगा या साधु का ड्रेस पहनूंगा, सपने में भी नहीं सोचा था। और ये तो कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रीचिंग करूंगा। आज मैं प्रीचिंग भी कर रहा हूँ, सपने ये भी पहन के बैठा हूँ, हाँ, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर पाता हूँ। तो ये किसके कारण हो रहा है, भगवान। ये भगवान ने मुझे यूटिलाइज करना चाहा, इसलिए यूजलेस आदमी को भी उन्होंने ऐसा कुछ ज्ञान दे दिया कि जा किसी भी सामने बकबका दे, और बकबकाने के बाद में उसका कोई मीनिंग लोगों के लिए समझ में आ जाएगा। हो सकता है लोग तुमको सुन करके चेंज हो जाए,
प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते, जैसे आप मुझे नचाना चाहते हो। हाँ, भक्ति नहीं वेद नहीं ना मैं खूब बरो। हाँ, मैं मेरे पास ना भक्ति है न ज्ञान है, नहीं तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ कि लोग मेरी बात सुनेंगे। पर अगर आप चाहेंगे, हाँ, तब कृपा हले, अगर आपकी कृपा होगी तो लोग जो है मेरी बात को भी समझेंगे। नहीं तो बंगाली एक्सेंट तो आप जानते ही हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते थे सनातन गोस्वामी, फॉरेनर लोग बोलते थे सोनोटोन। क्या बोलते थे? सोनोटोन। हाँ, सनातन जी नहीं समझ में आता। ऐसे लोगों को चैतन्य चरितामृत सुना है। हाँ? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लोग चैतन्य नहीं कहते थे, कैतन्य। क्या बोलते थे? चैतन्य नहीं, कैतन्य। सी से स्टार्ट होता है ना, तो सी को क भी बोला जाता है और च भी बोला जाता है, तो चैतन्य नहीं बोलने आता था। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने ज्ञान समझा दिया। कैसे समझे वो? भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तत्पर हैं। भगवान जब हमको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं तो हम उस समय तत्पर हैं। ओके, हम तैयार हैं नाचने के लिए। जिस तरह से भगवान नचाना चाहते हैं हम नाचने के लिए तैयार हैं, राइट? तो भगवान हमको उस तरह से नचाए। भगवान ने वसुदेव को यूटिलाइज किया, नंद यशोदा को यूटिलाइज किया अपनी ये लीला का मंचन करने के लिए, और उनको अंत तक पता नहीं चला कि ये कौन है ना? यशोदा माई तो उनको अपना खाली एक लल्ला समझती थी, राइट? उनको क्या समझती थी? ये मेरा बेटा है, इतने अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है, हाँ, इतने अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है, फिर भी उसको डाउट भी नहीं होता था कि ये सुपर पावर है। उसको डाउट भी नहीं होता था कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। उल्टा वो ये सोचती थी कि इसके अंदर कोई भूत तो घुस गया नहीं है, हाँ, जो इस तरह का अनहोनी कार्य भी कर देता है, हाँ, इस तरह का अनहोनी कार्य भी कर देता है। एक बार तो उसने पूछा यशोदा ने कि लोग बोल रहे हैं कि तू मट्टी खाया है, दिखा मट्टी कहाँ खाया है? तो बोला नहीं नहीं, मैंने मट्टी नहीं खाया। बोले नहीं, मुंह खोल के दिखा मट्टी खाया है। तो मुंह खोल के दिखाया तो टोटल ब्रह्मांड दिखता है, हाँ, उसमें अपने आप को खुद भी देख रही है कि उसका मुंह में देख रही है। टोटल ब्रह्मांड दिख रहा है। घबरा गई, सोचने लगी कि अरे ये तो साक्षात भगवान है जिनके मुख में पूरी सृष्टि दिख रही है। योग माया ने सोचा कि यशोदा माई को भगवान का थोड़ा सा ग्लोरीज दिखा दो, तो यशोदा माई को ग्लोरीज दिखा दिया। यशोदा माई ने जैसे ही वो ग्लोरीज देखा, टोटल ऑ एंड रेवरेंस में चली गई। ऑ एंड रेवरेंस होता है ना, आदर भाव, भगवान के प्रति आदर भाव कि अरे मैं जिसको अपना पुत्र समझती हूँ, मैं तो उसकी सर्वेंट हूँ, हाँ, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा स्वामी है, मैं जिसको अपना पुत्र समझती हूँ। तो योग माया को लगा कि मैंने इसको भगवान का ऑपुलेंस दिखा करके गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो ऑ एंड रेवरेंस में चली गई, तो जब ये आदर सत्कार के भाव में चली जाएगी तो लीला में कठिनाई होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका मति फिर से भ्रमित कर दिया। और यशोदा माई सोचने लगी कि इसके मुख में इतना सारा कुछ दिख रहा है, लगता है इसको कोई भूत पकड़ लिया है। तो ब्राह्मणों को बुला करके वो भूत पिशाच भगाने का प्रपंच करने लगी, और सोचने लगी कि ये भले पूरे जगत का स्वामी होगा, लेकिन इसको मैं खिलाऊंगी नहीं तो इसका पेट नहीं भरेगा। अरे जो जगत को खिला सकता है उसका पेट खुद क्यों नहीं भरेगा? यहाँ पे हम लोग कैलाश प्रभु को बोलते हैं, प्रभु जी प्रसाद ले लो, बोलते नहीं मैंने बहुत खा लिया है अभी हाँ, अभी सबको खिला रहे हैं घूम घूम करके, कब खा लेते? कितने लोगों ने देखा कैलाश को खाते हुए, है ना? कब खा लेते मालूम नहीं। तो भगवान कब खा लेते हैं? भगवान पूरे जगत को खिलाते हैं, हाँ। पर यशोदा माई क्या सोच रही है, अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगी तो इसका पेट नहीं भरेगा। 9 बजे जाएगा। तो इस तरह से भगवान जो है इस जगत में जन्म लेते हैं, और जब भगवान इस जगत में जन्म लेते हैं तो फिर भगवान
कि जन्मोत्सव जो है नंद महाराज मनाते हैं, उसको कहते हैं नंदोत्सव। तो अभी आपको बताता हूँ कि नंद और यशोदा को अधेड़ उम्र के बाद में ये बच्चा पैदा हुआ। कब हुए थे? अधेड़ उम्र, यानी 50-55 की। उस समय नंद महाराज जो थे वो 60-62 के रहे होंगे। यशोदा माई जो थी 55 और 58 के बीच की रही होंगी। उस समय उनको संतान पैदा हुआ। वो हर रोज उनके मन में संतान की लालसा थी, लेकिन उनको कोई संतान हो नहीं रही थी। बहुत प्रयत्न कर डाले, लेकिन उनके मन में हमेशा एक स्वप्न आता था। जब भी वो लेट जाते थे तो उनको स्वप्न में एक ब्लू कलर का लड़का, एक छोटा सा बालक, ब्लूइश रंग का, श्याम वर्ण का एक छोटा सा बच्चा जो है उनके आंगन में आके खेलता था और उनके गोद में रहता था, उनके साथ नटखट लीला करता था, बहुत कुछ देखती थी। और वो मन ही मन सोचती थी कि यही बच्चा जो है ये मेरा पुत्र बन जाता, यही बच्चा जो है ये मेरा पुत्र बन जाता। लेकिन पुत्र होता नहीं था कभी। तो इस तरह से सोचते सोचते, करते करते, प्रपंच करते करते उम्र के इतने स्टेज पे आ गए और अब मन में सोचने लगे थे कि भले सपने में एक बच्चा आता है, लेकिन हमको बच्चा पैदा नहीं होगा, राइट। पर किसी के कहने से वो एक बार कामेश्वर महादेव जी के उपासना करने के लिए गए। कितने लोग गए कामेश्वर महादेव जी के दर्शन करने? तो कामेश्वर महादेव जी की उपासना किए और द्वादशी व्रत का पालन किया। क्या किया? योग माया ने उनको बताया कि तुम्हारे घर में बहुत जल्दी अब बच्चा जन्म लेने वाला है, तो इसीलिए उस बच्चे की प्राप्ति के लिए तुम द्वादशी व्रत का मतलब होता है एकादशी व्रत, राइट। यानी एकादशी को फास्टिंग करना और द्वादशी को पालन करना होता है। तो वो सारे एकादशी को करने का जो विधि है, वो विधि शास्त्रों में दी गई है, आप लोग जानते हैं, आप लोग करते भी हैं। तो जो विधि विधान से उस एकादशी का और द्वादशी का पालन करता है, तो उसकी इच्छा जो है वो निश्चित रूप से पूरी होती है, राइट। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वही बालक जो है उनके घर में जन्म लिया। और जब वो उनके घर में जन्म लिया तो उस समय चूँकि वो गोकुल के राजा भी थे, वृंदावन के वो राजा भी थे, गोकुल के राजा भी थे, तो इसलिए सारे प्रजा जो है उनकी, जो मोस्टली ग्वाल लोग थे, जो गाय भैंसों का पालन पोषण करते थे, ये लोग भी जो है वो चाहते थे कि नंद बाबा के कोई संतान पैदा हो जो आगे चल करके हम लोगों को गाइड करेगा, हमारा राजा बनेगा। तो वो भी दुखी रहते थे कि नंद बाबा को कोई संतान नहीं है। बाद में नंद बाबा को जब ये संतान पैदा हुए तो पूरा गोकुल जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया, पूरा गोकुल इन्वॉल्व हो गया। और गोकुल में जैसे ही लोगों को पता चला तो स्त्रियां जो है अच्छी तरह से सज धज करके पूजा का थाल सजा करके और सब लोग भगवान का बालक के रूप में दीदार करने के लिए नंद बाबा के घर में पूरा आना जाना तांता लग गया। पर जब वो वहाँ पे मर्ज हो रहे थे उस समय कोई नहीं था। तो इतनी भीड़ लग गई, इवन देवताओं की स्त्रियां भी जो है ग्वाल बालों के रूप में, देवता लोग भी जो है वो ग्वालों के रूप में, अहिरों के रूप में वहाँ पे आकर के और सब के सब जो है वो क्या कर रहे हैं, नंद बाबा के भवन में आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो इस तरह से भगवान के जन्म का बहुत भारी उत्सव मनाया गया। लोग जो है चूँकि वो तो ग्वाल बाल थे तो उनके घर में दूध दही मक्खन इत्यादि की कोई कमी नहीं थी, तो एक दूसरे के ऊपर दूध दही मक्खन को उछाल करके इतना जो है उस का उत्साह बोलते मतलब इतना सेलिब्रेशन हुआ, राइट, कि पूरे ब्रज में जो है और सब लोग चारों तरफ गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी जीनी घोड़े जीनी और जीनी काल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
अरे मत बजाओ, आप लोग बाद में गाना और हाँ, मैं तो जस्ट ये बता रहा हूँ कि नंद बाबा के, और नंद बाबा ने क्या किया, सबसे पहले मानसिक रूप से, अच्छा इसके पहले जब वसुदेव उनको पहुंचा करके और यशोदा का जो बेटी थी उसको लेकर के मथुरा आ गए, मथुरा में आ गए, जैसे ही सेल में पहुंच गए, जेल के सेल में पहुंच गए, ऐसे ही सब कुछ बंद हो गया, उनको फिर से हथकड़ी जैसे पहले थी वैसे ही पहले की जैसे हथकड़ी लग गई, और वो बच्ची जो है वो रोना चालू की, हाँ, और उसका रोना सुन करके सारे प्रहरी उठ गए, सारे प्रहरी उठ गए। तो जा करके उन्होंने, क्योंकि इस बार तो उनको एकदम से मतलब सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए थी, क्योंकि 8वां बच्चा आने वाला था, हाँ, पर यही टाइम में वो सो गए जब सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए थी तभी सो गए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत भाग करके कंस को इन्फॉर्म किया। कंस जो है इस बार वो भाग करके आया तुरंत, और आकर के जब देखा कि अरे देवकी का तो ये बच्ची पैदा हुई है, हाँ, तो वो अट्टहास करने लगा, और जो जो नियति है, जो ब्रह्मा है उनको कोसने लगा, और ब्रह्मा के ऊपर अट्टहास करने लगा, उनके ऊपर हंसने लगा कि देखो ये लोग भी कंस की शक्ति से डर गए। तो एक्चुअली राक्षस का ये वृत्ति होता है, सिद्धो हम बलवान सुखी, है ना, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जो चाहूँ वो होता है, मेरे से देवता भी डर गए। राइट, रावण भी तो यही कहता था ना, है ना, इनफैक्ट देवताओं को डरा भी रखा था, करेक्ट। तो इस तरह से कंस जो है आया और अट्टहास किया पहले, उसके बाद में सोचा भले ही बेटी ही पैदा हुई है तो क्या हुआ, है तो 8वीं संतान, बेटी को, यानी आजकल भी लोग बेटियों को मार डालते हैं, मोस्टली वो कंस के अनुयायी होते हैं, फॉलोअर होते हैं, करेक्ट। भगवान की कृपा से जो भी मिल गया है उसको अपना जिम्मेदारी समझ करके पालन पोषण करना चाहिए, न कि बेटी है या बेटा है मान करके डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए और पाप कर्मों में लिप्त होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बुद्धि नहीं होती है, इसके कारण जो है इस तरह के कार्य में लगे रहते हैं, राइट। तो कंस भी जो है वो इस तरह के कार्य में लग गया, क्यों, क्योंकि उसको डर था कि भले ये बेटी ही पैदा हुई है पर है तो 8वीं संतान, तो इसको वो मार डालेगा। और उसने क्या किया, उसको एक पैर पकड़ लिया, हाँ कहा जाता है कि कंस ने उसका पैर पकड़ लिया, तो सबसे पहले कंस ने उनको चरण स्पर्श किया, क्यों, क्योंकि वो मटेरियल एनर्जी थी पर्सोनिफाइड, लेकिन मटेरियल एनर्जी को भी वो अपने कब्जे में रखना चाहता था, वो जैसा चाहता था उनके साथ वैसा करना चाहता था। तो इसलिए उसने उनको उठा करके जैसे अन्य बालकों को पटक दिया था मारने के लिए, ऐसे पटकने का प्रयत्न करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो उसके हाथ से स्लिप होकर के और आकाश में जाकर के अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। वो अष्टभुजा रूप धारण करके देवी ने वहां से अनाउंस किया कि अरे मूर्ख, तू मुझे मारने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, तेरी मौत जो है आज छुटने वाली नहीं है, तुमको मारने वाला जो है वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, तो मुझे मारने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोल करके वो देवी वहां से आकाश मार्ग से विंध्याचल आ गई। विंध्याचल पता है, जो लोग वाराणसी के रहने वाले होंगे उनको पता होगा, गंगा के तट पर विंध्याचल भवानी जो उनको कहा जाता है, वही जो है वो अष्टभुजा देवी है, जो योग माया कहलाती है, जो कृष्ण की बहन है, राइट। वो वाराणसी से थोड़े ही कितना 10-15 किलोमीटर होगा, हाँ 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है, आप कभी जाए उधर वाराणसी में तो जाके उनके दर्शन कर लें। तो वो वहाँ पे आ गई, और यहाँ पे कंस ये ढूंढने लगा, हाँ, कि यहाँ पे कंस जो है वो घबरा गया कि मेरा मारने वाला पैदा हो गया, लेकिन कहाँ पैदा हुआ है कुछ बता के नहीं गई, तो कहाँ ढूंढे उसको, राइट। तो फिर उसने अपने मंत्रियों को बुला लिया, और मंत्रियों के साथ में उसने मंत्रणा करना शुरू किया। तो ऐसे लोगों के मंत्री भी कैसे होते हैं, यस मास्टर,
ऐसे लोगों के मंत्री कैसे होते हैं? यस मास्टर, हाँ में हाँ मिलाने वाले। यानी राजा जो प्रपोज करेगा उसी के हाँ में हाँ मिलाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, राइट। आप जो कह रहे हैं वही सही है, वैसा ही होना चाहिए। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। तो इस तरह से वो मंत्री लोग भी बोले हाँ ये सही है। तो ये डिसाइड किया गया कि इस क्षेत्र में 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे बच्चों को मार डालें। और उन सभी बच्चों को मार डालने के लिए उन्होंने पूतना को एम्प्लॉय किया। अभी 9 बज के घड़ी की सुई आगे चली गई है, तो अभी पूतना को हम लोग कल चर्चा करेंगे, है ना। और यहाँ पे कृष्ण का जो उत्सव मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव, उसको नंदोत्सव कहा जाता है। तो नंदोत्सव जो है उसको नेक्स्ट डे मनाया गया। और नंदोत्सव में यहाँ पे वसुदेव जी जब कृष्ण जन्म ले लिए तो उनको तो मालूम था कि ये बेटी जो नहीं है ये मेरा बेटा तो वो है। तो माइंड से वो दान दक्षिणा करना चाहते थे, तो मन से उन्होंने हजारों गायें दान दी ब्राह्मणों को। उसको कहते हैं मेंटल दान। हाँ, तो जिसके अंदर अगर दान देने का या तो सुयोग नहीं है, या तो फैसिलिटी नहीं है, या कैपेसिटी नहीं है, तो उसको भी क्या करना चाहिए। भगवान कहते भगवत गीता में ना, तप, दान, और एक और चीज है कुछ, न त्याजेति चापरे। हाँ, तप को, दान को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को दान देना चाहिए, राइट। और दान देने का कुछ न कुछ अवसर होता है। तो ये एक अच्छा अवसर था, इसलिए वसुदेव ने क्या किया, मेंटल दान दिया। और नंद बाबा ने क्या किया, एक्चुअल में दान दिया। उनके पास में भी खजाना भरा पड़ा था, 9 लाख गायें थी। हाँ, उन्होंने मुक्त हृदय से सारे ब्राह्मणों को जो चाहिए, जिसको जैसा चाहिए, वो सबका, साक्षात भगवान ही पैदा हुए हैं जहाँ पे, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है। तो इस तरह से सबको दान दिया गया। पूरे गोकुल में उत्साह हो गया, पूरे गोकुल में सब के सब बहुत प्रसन्न थे। तो इस तरह से भगवान का इस जगत में आगमन हुआ। अब भगवान का आगमन किसके कारण होता है? भगवान का आगमन जो है वो दिव्य है, भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है, और कर्म भी दिव्य है। तो कल से उनके कर्मों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शांति से सुनने के लिए किसी को कोई प्रश्न तो नहीं रह गया? तो कीर्तन करने वाले लोग थोड़ा देर कीर्तन कीजिए और फिर बाकी लोग प्रसाद स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग कैलाश लोग प्रसाद स्टार्ट